हेलो दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसके बारे में चाहे आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो या फिर और किसी भी राज्य की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन से एक दो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए दोस्त, एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप्य क्या होता है, तो जैसे कोई भी वस्तु, ठीक है, सतह से अगर फेंकी जाती है तो उसका पथ कैसा होता है, तो ऐसा होता है। मतलब यहाँ से कोई वस्तु लॉन्च की जाएगी, फेंकी जाएगी, तो ऐसे पथ बनाकर आगे जाके इस दिशा में गिरेगी। तो ये जो दूरी तय कर रही है ना ऐसे पथ पे, तो इसी को कहते हैं, पर इस पे चलने वाली गति को ही कहते हैं क्या, प्रक्षेप्य गति। और ये पथ जो है कैसा है, तो ये प्रक्षेप्य पथ है। ठीक है, तो क्या है प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य गति में वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। मतलब कोई वस्तु यहाँ से लॉन्च की जाती है और इधर आकर ये गिरती है, तो ये पथ कैसा हुआ, परवलयाकार हुआ। अधिकतम परास का कोण, ठीक है, तो अधिकतम परास का कोण कितना होता है, तो किसी वस्तु को अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंकने के लिए प्रेक्षण कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री तक। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को अधिकतम दूर तक फेंकना है तो कितना डिग्री, मतलब रेंज अधिक होना चाहिए। तो रेंज मैक्स के लिए थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर होता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। आगे क्या है, तीसरा है समान परास की कोण। दो समान परास के कोण क्या होते हैं, तो जैसे दो कोण थीटा और 90 माइनस थीटा, जैसे कि 30 और 60, ये समान दो कोण हैं और वो थीटा और 90 के बीच में ही दोनों हैं, 30 भी और 60 भी, पर क्षैतिज परास समान होगा। ठीक है, तो इन दोनों पर क्षैतिज परास क्या होगा, समान होगा। तो अधिकतम किस पे होगा, तो अधिकतम होगा 45 डिग्री पे। ठीक है, 36 पर। अधिकतम ऊंचाई का कोण कितना होता है, तो जैसे अधिकतम दूर तक आपको वस्तु भेजना है, यानी रेंज मैक्सिमम चाहिए तो थीटा 45 होता है। हाइट मैक्सिमम चाहिए, अधिक ऊंचा फेंकना है तो आपको थीटा 90 लेना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तो आप किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होता है। दोस्त, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। जैसे उच्चतम वेग का मतलब है ना कि जैसे आप ऐसे ही समझ लो, किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो फिर वस्तु कहाँ आती है, नीचे आती है। लेकिन जिस वेग से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वस्तु जिस वेग से फेंकते हैं वस्तु का वेग घटते जाता है और ऊपर सबसे टॉप पे एक ऐसी स्थिति आती है ना जहाँ वस्तु कुछ क्षण के लिए विराम अवस्था में आ जाती है, मतलब पूरा रुक जाती है, फिर यहाँ से चलना शुरू कर देती है और फिर वेग बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उच्चतम बिंदु पे वस्तु का वेग कितना होता है, तो कुछ क्षण के लिए रुकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, 0 हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग कितना होता है, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ उच्चतम बिंदु पर वेग भी कितना होता है, न्यूनतम होता है। आगे देखते हैं त्वरण की दिशा और मान। ठीक है, तो पूरी गति के दौरान त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। इसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। ठीक है, तो वैसे किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो त्वरण का मान मतलब जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण किस तरफ लाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण यहाँ ऋणात्मक होता है, तो वही बोल रहा है क्या, इसकी दिशा के हमेशा नीचे की ओर लगता है। वेग और त्वरण के बीच कोण कितना होता है, तो उच्च बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अपवर्तित रखने वाली राशि कौन सी है, मतलब अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, तो अपरिवर्तित रहने वाली राशि जो है वो है प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक हमेशा नियत रहता है। तो क्या, क्षैतिज घटक नहीं बदलता है। ठीक है, ये क्षैतिज घटक नहीं बदलता है। ऐसे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये जो क्षैतिज घटक है वो नहीं बदलता है। उड्डयन काल का सूत्र तो कितना होता है, तो प्रक्षेप्य के उड्डयन काल का सूत्र कितना होता है, तो देखिए, तो उड्डयन काल का सूत्र t बराबर होता है 2u। ठीक है, 2u बटा g। ठीक है, तो कितना, 2u बटा g। किसी वस्तु को जाने में u बटा g समय लगता है और आने में भी u बटा g लगता है। ठीक है, तो टाइम अप्लाइड आने और जाने में t बराबर 2u बटा g लगता है। ठीक है, समय। तो उड्डयन काल कितना होता है, 2u बटा g होता है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र कितना होता है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर अगर किसी वस्तु को फेंकना है तो उसका सूत्र कितना होता है, तो उसका सूत्र होता है h max इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है, 2g ये होता है हाइट, मतलब अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है आपको, तो ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब अधिकतम ऊंचाई का सूत्र कितना होता है, तो h मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अधिकतम परास यानी रेंज मैक्स चाहिए आपको, तो उसका सूत्र कितना होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा
जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ये मैक्सिमम रेंज का सूत्र है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आगे क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो मतलब किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फ्रास अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु को अधिकतम दूर तक फेंकना है ना, तो हमें कितने डिग्री कोण पर फेंकना होगा, तो 45 डिग्री कोण पर। ठीक है, गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर कितना होता है, तो यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई है तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। अभी तो बताया था, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो फेंकते समय इसका क्या होता है, वेग अधिकतम होता है। लेकिन ऊपर जाते समय सबसे टॉप पे जब पहुंचेगी ना, तो उस किसी क्षण के लिए वस्तु का वेग, मतलब वस्तु थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकती है, फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। स्थितिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु को फेंके और यहाँ टॉप पे पहुंची, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग, क्या है, लौटते समय वेग का परिणाम कितना होता है। जब वस्तु लौट रही है तो हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानने पर वस्तु जिस वेग से फेंकी जाती है उसी समान वेग से जमीन पर वापस लौटती है। ठीक है, तो जिस वेग से फेंकी जाएगी उसी वेग से वापस लौटेगी। गति का प्रकार, तो प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है। कितना, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल, जो नियत त्वरण के अंतर्गत होता है। किसके, नियत त्वरण के, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत होता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, अधिकतम परास का मान। तो अधिकतम परास का मान कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को अधिकतम दूर तक फेंकना है तो ये कितने डिग्री कोण बनना चाहिए, कितने डिग्री कोण पर फेंकना चाहिए, तो 45 डिग्री पर। ऊर्ध्वाधर घटक में बदलाव, ऊपर जाते समय वेग ऊर्ध्वाधर घटक और नीचे आते समय वेग बढ़ता है। मतलब ऊपर जब वस्तु को फेंकेंगे तो उसका वेग घटता जाएगा, लेकिन ऊपर जब यहाँ टॉप पे पहुंचेगी, जो नीचे आएगी, तो उस समय वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता है। तो जैसे हम जिस समय वस्तु को फेंकते हैं उस समय वेग अधिकतम होता है, लेकिन एक धीरे धीरे घटते 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 सबसे टॉप पे वेग न्यूनतम हो जाता है। फिर यहाँ से स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है और फिर स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलता है, गतिज ऊर्जा में, और वस्तु फिर नीचे आती है। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर प्रश्न है, हवा की प्रतिरोध का प्रभाव। ठीक है, हवा की प्रतिरोध का प्रभाव, हवा का प्रतिरोध होने पर प्रक्षेप्य की रेंज और अधिकतम ऊंचाई दोनों कम होती है। ठीक है, जब हवा होगी ना प्रतिरोध के रूप में, तो प्रक्षेप्य का रेंज यानी आर और ऊंचाई यानी एच दोनों कम होगी। ठीक है, हवा के प्रतिरोध में दोनों कम होगी। तो दोस्त ये थे प्रक्षेप्य गति से कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ इससे आपके कॉन्सेप्ट में कुछ क्लियरेंस आया होगा। दोस्त हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।